आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे V2 रिटेल्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि ये स्टॉक के ऊपर हमें कुछ एनालिसिस दीजिए। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो खास आप लोगों के रिक्वेस्ट पर है। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2025 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन इक्वली दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल ब्रेकआउट आया नहीं है, मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर नहीं हुए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फॉर्मेशन कंप्लीट के अंदर है। अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनकर कंप्लीट होकर ब्रेकआउट होता है तो फिर एक अपसाइड मोमेंटम आती है, तो ये स्टॉक को अपने रडार पर रखना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सबसे पहले वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई। और यहाँ पर दोस्तों एज यूजुअल यहाँ पर हमने लोअर लोज देखे। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट होता हुआ देखा और सेकंड लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने हायर हाइस को ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अभी तक नहीं किया, लेकिन उसको थ्रेट कर चुका है, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट कर चुका है। और इसी के दरमियान अगर लोअर लोज थ्रेट कर देता है तो डाउन साइड करेक्शन फिर से ट्रिगर होंगी। और चार्ट पैटर्न की अगर आप बात करो तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न क्लियरली विजिबल होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बना है, इसका जो मेन नेकलाइन है वो अभी तक ब्रेकआउट, ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की जो नेकलाइन है वो अभी तक ब्रेकआउट हुई नहीं है। वो नेकलाइन दोस्तों, वो नेकलाइन अगर आप देखो तो तकरीबन 1780 के आसपास है। अगर 1780 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर ये ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद अपसाइड में टारगेट तकरीबन 12 से 15% अपसाइड देखने को मिल सकता है, जिसके बाद स्टॉक का जो टारगेट है वो तकरीबन 2030 तक आएगा। 2030 तक स्टॉक का टारगेट आ सकता है। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे, ये रेजिस्टेंस रहेंगे। और दोस्तों याद रखना, अगर ये स्टॉक और ये जो पैटर्न है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ पर जो हमें दिख रही है, वो दोनों तरफ ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो सकती है, ऊपर भी ब्रेक कर सकती है, नीचे भी ब्रेक डाउन कर सकती है। तो दोस्तों याद रखना, अगर ये स्टॉक ने ये जो लेवल मैं आप लोगों को रेड लाइन में बता रहा हूँ, अगर इसको ब्रेक कर देता है, मतलब ये 1600 के नीचे, जो रेड लाइन के नीचे ब्रेक कर देंगी, तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न फिर डाउन साइड में ट्रिगर होगी। उसके टारगेट और भी डाउन साइड में आएंगे, जिसके जो ब्रेकडाउन होने के बाद मैं सेकंड एनालिसिस दूंगा। आप लोग मुझे ईमेल भी मैसेज भी कर सकते हो अगर जैसे ये ब्रेकडाउन होगा। और दोस्तों अपसाइड में ब्रेकआउट करेंगी तो उसके टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना दोस्तों, नो प्रॉब्लम ये स्टॉक के अंदर जो। और दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि अगर ये स्ट्रक्चर अगर आप देखो ट्रायंगुलर का, तो ये असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है और असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न हमेशा बाई साइड की तरफ ब्रेकआउट होता है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि असेंडिंग ट्रायंगुलर बाई साइड पे ब्रेकआउट होता है, लेकिन कभी कभी ये डाउन साइड की तरफ भी ब्रेकडाउन होता है, जो एक फॉल्स ब्रेकआउट बन जाता है। अप साइड में ब्रेकआउट करके डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है, तो वो लिहाज से दोस्तों ये दोनों तरफ ट्रिगर हो सकता है। तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना, मैंने सिर्फ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बनाया। तो अगर, और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, अगर ये स्टॉक अपसाइड में, अगर ये अपसाइड में ब्रेकआउट कर दिया और फिर डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर दिया, तो फिर डाउन साइड इंटेंसीफाई होंगी। और दोस्तों याद रखना कि यहाँ इसने पहले डाउन साइड ब्रेकडाउन कर दिया, फिर स्टॉक अपसाइड आकर अपसाइड को ब्रेक किया, तो फिर अपसाइड में भी मोमेंटम आएगा। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, दोनों तरह के स्टॉप लॉस भी यहाँ पर ट्रिगर भी कर सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।